अच्छा जी, आज चूंकि गौरी साहब क्रिकेट के जो एक्सपर्ट पाए गए हैं और अपने थैला साहब भी और शाहजम मिर्जा साहब भी दावा करते हैं कि मैं अपने वांडो में क्रिकेट की टीम का कप्तान होता था। बड़े छक्के अच्छा। मारता था शाहजो। अच्छा जी, हाँ ये वैसे बुरी बात है, वांडो जितने क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। वांडो जितने चलो संडियां दी लड़ाई हो पवे। सर जी कमीज़ां नूं गंढां बन के ते छिक्के मारन वाली टीम सी। हाँ जीजी, पिंडों में तो बड़े जोर से खेलते हैं क्रिकेट। अब पेंडू ये समझ लेंदे ने ना कि क्रिकेट नहीं हो रहा, लड़ाई हो रही है। जीजी साहब, एशिया का सबसे बड़ा बैट्समैन इस वक्त मेरा कजन है तैमूर मिर्जा वांडो का। ओह माय गॉड, चलो फिर आपस की गल कर ले। अच्छा, बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सारे माशाल्लाह क्रिकेट के बड़े देखने वाले हैं, शायकीन हैं। जी। मुझे इतनी नहीं है मालूमात क्रिकेट के हवाले से, मगर मैं इनकी गुफ्तगू से पहले एक अर्ज करना चाहता हूँ जी। ये पिछले दिनों एक खबर चली थी ना जी, वो मैं बात करते करते ही रह गया था कि नसीम शाह ने को ट्वीट की है, हाँ जी। जो क्रिकेटर हैं हमारे, जी हाँ। वो कोई उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कुछ कहा था ट्वीट में कि उनको क्यों ऐसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जैसे लॉर्ड्स में मलका आ रही हैं। जी हाँ। तो उस पर बड़ी बहस शुरू हो गई, हुकूमत की तरफ से रिएक्शन आया, पीसीबी ने उनको 2 करोड़ रुपया जुर्माना कर दिया। वो बेचारा कह रहा है जी कि मैंने नहीं, मेरे मैनेजर ने ट्वीट की थी, मैंने मैनेजर को निकाल दिया है, वो ट्वीट भी डिलीट कर दी है, ये वो। उसके बावजूद हुकूमत की तरफ से जो रिएक्शन था ना जी, वो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। तो वो बड़ा दिल करना चाहिए था, बल्कि इस तरह की चीज को तो बड़े मजे से गुजार देना चाहिए। हाँ जी। भाई उसने अगर ऐसे ट्वीट की थी तो मेरा ख्याल है कि मरियम साहिबा के मशीरों को चाहिए था कि उनको कहते कि कोई ऐसी बात नहीं है। भाई आप इधर से उज़मा बुखारी साहिबा इस तरह की ट्वीट कर देती कि बेटा ये लॉर्ड्स वाली क्वीन नहीं है, ये पंजाब वाली क्वीन है। बात खत्म हो गई। यार क्यों इस तरह के स्कैंडल बना देते हो कि पूरी दुनिया में आप शर्मिंदा होते फिरें? ये लाइट सी बात थी। मुझे वो वाकया बड़ा याद आ रहा है कि वो जो हमारे आईजी थे पिछले पंजाब के, डॉक्टर उस्मान अनवर, उनके हवाले से वो किसी सिपाही ने, कांस्टेबल ने वो सड़क के ऊपर बड़ी गाली गलोच कर दी। उन्होंने कोई ऐसी को रिएक्शन होता है ना जी, आईजी तो अल्लाह माफ करे, ऐसे मिसालन कह रहा हूं, आईजी तो फूक भी ना मारे तो सिपाही उड़ गया हुए। जी हाँ। हैं जी। तो उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में उसका पता करवाया। पता चला जी कि उसको कोई बेचारे को ज़हनी परेशानी है। हाँ जी, हाँ। उन्होंने उसके साथ मिल के जफी शफी लगा के तस्वीर बनवा के सोशल मीडिया पे लगा दी कि कोई बात नहीं, ये मेरा सिपाही है, ये इसको मेंटली अपसेट है, इसको को परेशानी है, तो फिर क्या है। सही। उसी वक्त सारी खबर मर गई। हाँ जी। सत्यानाश ही हो गया उस वीडियो का जिसमें वो आईजी साहब से गाली गलोच कर रहा था। जी हाँ। वो सत्यानाश ही हो गया। इस तरह का रवैया अपनाए। पहले कौन सा इतना हमारे पास क्रिकेट में बड़ा को नामवर लोग रह गए हुए हैं। पहले मुंडे बेचारे वो मैं क्या करता लोग उड़ते क्रिकेट की टीम बैठी हो तो लगता पिंड के मुंडे बस उड़ीकन बैठे जाने दे यार, उनको खेलने दें, कॉन्फिडेंस दें, प्यार करें इनसे। अभी वो जो एक और सुना मैंने कि वो जो हैं वजीरे खेल फैसल अयूब खोखर साहब, मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने हर तरह से खुश करना है। बिल्कुल। और वजीरे खेल हैं वो, उनकी वो डोमेन भी है जी। उन्होंने कहा जी कि अगर इसने जुबान बंद ना की तो बहुत डट एक्शन लेंगे, जी। इसे टीम से निकाल देंगे। और जान दियो जनाब अयूब खोखर साहब, खोखर ते नेड़े फिरन डे ने ते क्रिकेट की टीम दे 11 मुंडे होंदे ने, उन्होंने ते प्यार करो ना, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई अगर आप उसे प्यार करते तो वो बेचारा गुस्से में आता ही ना। अगर उसने कोई ऐसा रिएक्शन दिखाया है तो वो लाजमन इसी वजह से दिखाया होगा कि इन्होंने उसे 2 करोड़ जुर्माना कर दिया। अगर भाई आप उसे प्यार करते तो ये फैसल अयूब खोखर साहब को ये कहने की जरूरत ही ना पड़ती। हाँ जी। अब अगर ये बात ना आया तो हम निकाल देंगे और ये वो। ये इस तरह की जो स्टोरियां हैं ना जी, जिससे आपके मुल्क की बदनामी हो और लोग हंसें,
ये साथ बैठा हुआ है आपका हमसाया मुल्क, आपका शदीद दुश्मन, और ख़ास तौर पे क्रिकेट में तो बड़ा ही शदीद दुश्मन है। हाँ जी। ये गौरी बताया करता है ना जी कि उधर जब भी वो कभी हारे हैं तो उन्होंने डांगा ही चलाइया ने, वो अग्गा ही ला देती हैं। वो इस कदर नफरत करते हैं क्रिकेट में हमारे साथ। तो आप अपनी टीम को क्यों इस तरह इस उलझन में मुब्तला कर रहे हैं? कोई ऐसी बात नहीं, कह दिया उसने या उसने खुद भी ट्वीट कर दी थी तो उसे मजे से इस तरह की कोई जोक कर देते कि भाई ये पंजाब वाली मलका है, ये लॉर्ड्स वाली मलका नहीं। बिल्कुल अजीज़ी, जिस तरह से हमारी इस क्रिकेट टीम को जितनी भी पीएसएल में अभी पार्टिसिपेट कर रही हैं, जब ये स्टेडियम जाती हैं, स्टेडियम से आती हैं तो रास्ते बंद किए जाते हैं, इनको सिक्योरिटी फराम की जाती है क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स भी होते हैं, और इसलिए भी किया जा रहा होता है कि हमारे लिए टूर्नामेंट भी अहम है, ये प्लेयर्स भी अहम है, और मुल्क का जो इमेज है इंटरनेशनली वो भी बहुत अहम है। तो जैसा कि भी आपने कहा कि इस एक ट्वीट के बाद जो रद्द अमल आया है वो ट्वीट से बढ़ के था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारे लिए वो बदनामी का बाइस बना है कि आखिर ऐसा क्या कह दिया कि जिसपे क्रिकेटर को एक हुकूमत ने या क्रिकेट बोर्ड ने 2 करोड़ का जुर्माना कर दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं पीएसएल की तरफ। जी। तो मैंने तो गौरी को बहुत समझाया है, ये बहुत गौर से पीएसएल देख रहा है। मैंने इसे कहा भी है कि खुदा का नाम लो, गवर्नमेंट ने पीएसएल देखने से मना किया हुआ है। बाजी नहीं आता यार, स्टेडियम में मैच देखने से मना किया है, टीवी पे मैच देखने का मना नहीं किया। यार तू दिन ही जोर दी देख रहा हूं ना, लाजमन टीवी चो भी तू उथे स्टेडियम तक पहुंच रहा हूं। यार अजीजी, गौरी साहब को बात करने दो, उन्हें तंग ना करो। चलें बताएं जी गौरी साहब, ये जो पीएसएल हो रहा है इससे लाहौर और कराची की ट्रैफिक का सत्यानाश होने के अलावा क्या क्वालिटी है? देखें, ट्रैफिक के तो मेरी ड्यूटी नहीं है। जाहिर है, जाहिर है, वैसे भी मैं पैदल घूमता हूँ, मुझे क्या लगे ट्रैफिक से। बिल्कुल ठीक है। तो क्रिकेट पे कुछ कहते हैं तो मैं बात करता हूँ। करो जरूर, क्रिकेट आते तुम बुलाया और तुम ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराना। मैं तो समझा मुझे चाय पिलाने के लिए बुलाया। नहीं, जरा बताओ तो सही, पीएसएल का क्या उसमें इम्पोर्टेंट चीज है? पीएसएल पे क्या बात करें, पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो मुल्क के लिए तो कोई अच्छी परफॉर्म कर नहीं रहे। कहते हैं कि दुनिया चेंज हो गई है। क्रिकेट की दुनिया तो बड़ी देर से चेंज हो गई है हमारी। ये कुछ 4 साल से बहुत बदतरीन रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी क्या चेंजिंग आई? कहते हैं ना कि दुनिया चेंज हो गई। क्या चेंज आई अजीजी? कि अभी एक बांग्लादेश में खेल के आए हैं पाकिस्तान 3 वनडे, तो पाकिस्तान की बॉलिंग का म्यार ये कि दुनिया डरती थी। शुएब अख्तर, यूनुस, वसीम वाह, वाह, अकरम, इमरान खान, मैं जी सरफराज नवाज बॉलिंग दे डॉक्टर होए ने थे। हाँ जी। ये यानी वही चेंज देखे ना कि वो बांग्लादेश वाले हमारी बॉलरों से डरते थे। अब क्या चेंज आया है अजीजी कि ये जो 3 मैच खेल के आए हैं बांग्लादेश में पाकिस्तान जी, उनका यंग मैन है नहीद राणा बांग्लादेश का। अच्छा वो उसकी मैंने बॉल देखा तो 148 पे उसने फेंकी। अच्छा, 148 पे फेंकी उसने। नहीद राणा यंग मैन है तो उसने 148 पे, तो मैंने देखी है, मे भी हो सकता है कि ज्यादा भी फेंकी हो। अच्छा, और जो अपने बॉलर थे पाकिस्तान के, अब आप ज़हीन लोग हैं, अंदाजा लगा लें, अपने बॉलर थे वो 140 तक नहीं पहुंच रहे थे। ओ हो, मैं कहता हूं जी कि क्या क्या बॉलर था हमारे यहाँ। जी। वसीम अकरम बॉलिंग करा रहा है तो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े क्रिकेट के नक्काद थे जी 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 जी। वो धड़ाधड़ तबसरे कर रहे हैं जी, ये बॉलिंग नहीं करवा रहा, ये तो शायरी कर रहा है। हाय हाय हाय, कोई कह रहा है जी कि 6 बॉलें हैं और कोई भी दूसरी से नहीं मिलती, कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। जी जी जी। फिर शुएब अख्तर दौड़ा है गेंद पकड़ के, जी। तो सारा स्टेडियम ऐसे सांस बंद करके दो ओ आवाजें निकाल रहे हैं। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि इस तरह के तबसरे हुआ करते थे कि ये जब दौड़ता था गेंद लेके शुएब अख्तर, जी जी। तो जमीन कांप रही होती थी, ऐसा ये डग डग डग। और मुझे ये भी याद है कि इसके पाँव के क्लोज लिए जाते थे और उसे वो स्लो करके चलाया जाता था कि ये देखे जरा क्या आ रहा है ये। ओ हो। अजीजी, शोएब अख्तर की एक और उनके अंदर एक क्रेडिट पे बात ये भी जाती है कि फास्ट बॉलर भी थे और फ्लैट फुटेड थे। फ्लैट फुटेड होना और फास्ट बॉलर होना और गेंद इतनी तेज फेंकना बड़ा मुश्किल है। जी बहुत मुश्किल जी। सारे ही बकार यूनस को कौन बोल सकता है? क्या बात है, हर बंदा ही देखे ना जी, जितने भी बॉलर थे। फिर आप
दूसरी तरफ चले जाएं, वो जो स्पिन उसे कहते हैं, हाँ जी हाँ जी, वो स्पिन की बात करते हैं। जो शोएब अख्तर देखें 23 साल तो हो गए उसे गेंद तेज फेंकी हुई, और अब उसके पीछे भी, यानी आगे आने वाले दौर में भी कोई नजर नहीं आ रहा कि वहां तक पहुंचेगा। क्या बात है, क्या बात, 23 साल से रिकॉर्ड कायम किया। जी हाँ जी हाँ। 23 साल आप कर रहे थे स्पिन की बात। स्पिन देखे ना यार, क्या क्या बंदा था, अब्दुल कादर साहब, जी जी जी, सुकलैन मुश्ताक, वाह, मुश्ताक अहमद, इकबाल कासम साहब, इकबाल कासम जी हाँ साहब। जी। उधर फिर चले जाएंगे तो फिर तो फास्ट बॉलिंग में भी इमरान खान, जी जी। सरफराज नवाज, एक से बढ़ के एक अंदर वक्त। हाँ जी हाँ। उस्ताद। आसिफ इकबाल। ये तो मैं तो कर रहा हूं कि अपनी होश की बात, जब हमने क्रिकेट देखी है और ये तूफान आया हुआ था, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी का हमारे टीम के अंदर, जी वैसे लग रहा है कि जैसे कोई ख्वाब था। तो अब तो वाकई ये बच्चे जो हैं आजकल के लड़के, ये और तमाशों में अपने स्कैंडल बनवा रहे हुए हैं, और चीजें और किस्से इनके मशहूर हो रहे हैं। हाँ जी जो क्रिकेट की कारकर्दगी है वो किसी की सामने ही नहीं आ रही, बल्कि उल्टा देखे ना, ये जो PSL है इसमें वो क्या बता रहे थे ये लोग कि वो फखर जमान जो है उसने वो बॉल टेम्परिंग जो की है। जी जी भाई PSL हो रही है, तुम क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हो? तुम्हारा एक अब नाम है, तुम्हें लोग सारे जानते हैं। तो बॉल टेम्परिंग करके तो वो जो बेचारे टीम वाले थे उनको हरवा भी दिया और बेइज्जत भी करवा दी। बेइज्जत भी। हाँ 14 स्कोर चाहिए थे टोटल जीतने के लिए उनको, जी तो 5 वो जो बॉल टेम्परिंग की प्लेंटी होती है वो पड़ गई, पड़ गई। 5 स्कोर, हाँ जी बाकी 9 रह गए, वो उन्होंने बना लिए। मैंने कहा, लो जी भाई जी बॉल टेम्परिंग करा लीजिए ना, और जाके बॉल ठीक कराओ जी। ये 4 साल से ये डेड फ्लॉप जारी है क्रिकेट। अब तुम्हें तो पता है दीदी कि मैं बड़े गौर से देखता हूँ। मैं कहता हूँ जी इतनी गौर से कि किसी वाली टीवी भी कह देंगे कि बस कर यार की करें। बोलता कम हूँ, मैं देखता रहता हूँ। देखे ना वो जो 500 स्कोर एक दिन बना था पिंडी में, वो 112 साल बाद रिकॉर्ड टूटा है। उससे 112 साल पहले वो बना था स्कोर इतना। यानी इतने ये डेड फ्लॉप जा रहे हैं। एक दिन में अपने खिलाफ इन्होंने 500 स्कोर करवाया। अभी मैंने वो बॉलर ढूंढने सारे कौन कौन थे। बहरहाल जी, अल्लाह ही हिदायत दे हमारे इन खिलाड़ियों को